डायरेक्टली। ओके, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं सर चैप्टर जो कि आपके एग्जाम में 6 मार्क्स कवर करेगा। वो चैप्टर का नाम है सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चले सर, हमें इस चैप्टर को शुरू करना है और इसी वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर को हमें कॉन्सेप्चुअल खत्म भी करना है। खाली इस वीडियो को सुन ही लोगे तो भी आपके पूरे 6 में से 6 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। बोलो क्लियर है सर? तो बता दें सर, डिसोल्यूशन मतलब होता है फर्म के बिजनेस को अब डिसकंटिन्यू करना, मतलब फर्म के बिजनेस को बंद कर देना। सर फर्म के बिजनेस को बंद कर देना मतलब क्या वो हमारे हाथ में है कि किसी और कारण से भी बिजनेस बंद हो सकता है? इस पे भी एक एमसीक्यू बन सकता है। तो दोस्तों देखो, एक तो हमारा एक टास्क के लिए हमने फर्म बनाई थी कि हम लोग जिस दिन इंडिया के अंदर ऑल इंडिया रैंक दे देंगे इंटर के अंदर, उस दिन हम पढ़ाना छोड़ देंगे, है ना। तो जिस दिन हमारा रैंक आ जाएगा, टास्क कंप्लीट हो जाएगा, हम कोचिंग बंद कर देंगे, तो हमारी फर्म का क्या हो जाएगा? डिसोल्यूशन हो जाएगा। दूसरा, पार्टनर ने एग्री कर दिया कि अपन 10 साल पढ़ाएंगे, उसके बाद बिजनेस को बंद कर देंगे, अपन अलग अलग हो जाएंगे। तो अलग अलग हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अपनी फर्म का क्या हो जाएगा? डिसोल्यूशन हो जाएगा। दूसरा सर क्या हुआ कि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, चलो बंद करो, तुम इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, बच्चों को बोलते हो 80 में से 80 दिलवाएंगे, वीडियो डाल देते हो और बच्चों को 8 नंबर भी नहीं आ रहे, है ना। तो क्या होगा? तुम कोचिंग क्लास बंद करो, तो बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो सर इन कारणों से हमारा फर्म का डिसोल्यूशन होता है। एक तो ऑर्डर बाय लॉ या कोर्ट या पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट हो जाए, ऑन स्पेसिफिक टास्क कंप्लीशन पे हमारा फर्म डिसोल्व हो जाए। इन सारी बातों पे अपन क्या होगा? फर्म का डिसोल्यूशन होगा। तो सर हमें यहाँ पे क्या करना है कि जब भी फर्म बंद होगी, जब भी फर्म डिसोल्व होगी, जब भी फर्म डिसोल्व होगी, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? तो दोस्तों देखिए, हम जब बिजनेस कमेंस करते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करते, बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब अगर बिजनेस ही बंद हो जाएगा तो हमें अल्टीमेटली इस चैप्टर में करना है, हमारी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसे हमें क्लोज करना है। क्या करना है? क्लोज करना है। तो कोई भी डिसोल्यूशन चैप्टर अगर होता है तो अल्टीमेटली उसका मेन ही कॉन्सेप्ट है हमें अकाउंटिंग, बुक्स ऑफ अकाउंट को हमें क्लोज करने वाली करनी है। बोलो क्लियर है सर? तो हमारे लिए बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या अवेलेबल रहता है सर? पार्टनरशिप के अंदर मेनली हमारे पास अवेलेबल रहता है बैलेंस शीट। सर कैसे? कि जो भी पी एंड एल अकाउंट बना होगा वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के रूट में गया होगा, वहां से आईओसी, आईओडी, सैलरी कमीशन, प्रॉफिट बांट करके वो बैलेंस शीट में चली गई होगी, कैपिटल बढ़ कर चली होगी, तो पी एंड एल भी खत्म हो गया, खाली क्या बचा है? बैलेंस शीट। तो सर डिसोल्यूशन चैप्टर में हमारे पास क्वेश्चन में क्या अवेलेबल रहेगा सर? बैलेंस शीट अवेलेबल रहेगी, है ना। अब सर बैलेंस शीट में देखो क्या क्या कंटेंट रहते हैं। फिक्स्ड असेट, जिसमें दो थी सर, टेंजिबल फिक्स्ड असेट, ध्यान से पढ़ना, इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट, इसके बाद करंट असेट। फिर सर मैं यहां पे अलग से लिख रहा हूं करंट असेट के अंदर, देखिए यहां पे अदर करंट असेट और कैश एंड बैंक। बोलो क्लियर है सर? दूसरा मैं यहां पे लिख रहा हूं पार्टनर्स रिलेटेड असेट, जैसे लोन अगर फर्म ने दिया पार्टनर को, है ना। पार्टनर रिलेटेड असेट मतलब अगर फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को तो वो फर्म के लिए असेट होता है। दोस्तों जनरली हम डिसोल्यूशन चैप्टर की बैलेंस शीट को पढ़ रहे हैं अभी, तो वहां पर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। मैं उन्हीं सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। बोलो क्लियर है? फिर सर इधर आएगा हमारा क्या? कैपिटल, जिसमें दो पार्टनर मान के चल रहा हूं मैं, ए और बी, ठीक है सर। फिर इधर आएगा मेरे पास नॉन करंट लाइबिलिटी, इधर आएगा करंट लाइबिलिटी, पार्टनर्स रिलेटेड लाइबिलिटी, जिसमें क्या आएगा सर? लोन पार्टनर का, और आ जाएंगे जनरल रिजर्व, रिजर्व वगैरह सारे। ये हमारी बैलेंस शीट होती है। बोलो क्लियर है? आपको रिवाइज करवा दी, बैलेंस शीट के ये कंटेंट रहते हैं। सर हमें क्या करना है? हमारे बिजनेस को क्लोज करना है, हमारे बिजनेस को क्लोज करना है। अगर बिजनेस को क्लोज करना है इसका मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट को बंद करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट को बंद करोगे, साथ ही साथ एक एक्टिविटी और करोगे कि सारी असेट को मैं लेके आऊंगा और मार्केट में उसको सोल्व कर दूंगा। उसको सेल करके जो पैसा आएगा उससे मैं मेरी लाइबिलिटी को चुका लूंगा और बचा हुआ पैसा हम दोनों पार्टनर हमारे घर पे ले जाएंगे और बिजनेस बंद हो गया। ठीक है सर? प्रोसेस समझना क्या होगा? हमारी जितनी भी असेट्स होंगी जो मार्केट में सेल हो सकती हैं, बिक सकती हैं, उनको मैं मार्केट में रियलाइज करके उनको कैश में कन्वर्ट करके लाइबिलिटी को चुका करके अब जो पैसा बचेगा वो हम दोनों पार्टनर लेके चले जाएंगे। लो बोलो, बिजनेस बंद हो गया। डन? आया भाई समझ में? है ना। तो सर जो मैंने आपको पहली लाइन बोली, असेट्स को गैदर करके मार्केट में उसको सेल करके कैश में कन्वर्ट करना, इतनी बड़ी लाइन को अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी
और जिसमें बोला जाता है रियलाइजेशन। क्या बोला जाता है? रियलाइजेशन। मतलब किसी भी चीज को अगर कैश में कन्वर्ट करते हो तो अपन बोलते हैं उसको कैश में मैंने रियलाइज कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? कैश में रियलाइज कर दिया। तो सर कोई भी चीज अगर कैश में रियलाइज होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे? रियलाइजेशन। तो सर इस पूरे चैप्टर में हमें क्या करना है? इस पूरे चैप्टर में हम सारी असेट्स को एंड लायबिलिटीज को कैश में रियलाइज करना है, कैश में बेच करके कैश को पेमेंट कर देना है। बोलो क्लियर है सर? आगे बस हमने तो इस चैप्टर में कौन सा अकाउंट बनेगा माय डियर फ्रेंड्स? बता दीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट। बोलो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कई बार बच्चे गलती करते हैं, एग्जाम में भूल जाते हैं कि डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आता है, इतना इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी बच्चों को टफ लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि सर चैप्टर का नाम डिफिकल्ट है, डिसोल्यूशन। ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई बम ब्लास्ट होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं, चैप्टर बहुत ही इजी है। दूसरा सर बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं कि जैसे ही डिसोल्यूशन चैप्टर आता है तो उनको क्या है, जनरल टेंडेंसी से कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ेंगे तो वो इस चैप्टर में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देंगे। ऐसा होता है जनरली, है ना? हम भी कभी बच्चे हुआ करते थे तो हमारे साथ भी होता था कि डिसोल्यूशन पूछा गया है और हम क्या बना के आ गए? रिवैल्यूएशन अकाउंट। भले आप इसके अंदर सब सही करोगे, आंसर क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर बना रहे हो तो कॉन्सेप्ट अलग है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है दोस्तों? जब भी रेशो चेंज होता है। रेशो चेंज कब कब होता है दोस्तों? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन कंपोजिशन में। इतने सारे रिवीजन वीडियो आपने देख लिए होंगे, रिवीजन करवा दिया है दोस्तों। क्वालिटी मैटर करती है, भले अपन स्लोली स्लोली रिवीजन कर रहे, लेकिन मैटर क्या करता है? क्वालिटी करता है। ठीक है, जितना करे वो अच्छे से करे। बाकी मैंने बोला 31 से पहले मैं आपको पूरा रिवाइज तो करवा ही दूंगा। डन? चले फिर आगे बढ़ते हैं सर। रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट। ये रियलाइजेशन अकाउंट बेटा क्यों बनता है? हमें सारी असेट को बेचना है, लायबिलिटी को पे ऑफ करना है, उससे जो प्रॉफिट लॉस होगा वो भी हमें देखना है। बोलो क्लियर है? तो हमें अल्टीमेटली डिसोल्यूशन चैप्टर में बुक्स ऑफ अकाउंट को बंद करना है। इसका मतलब आज के बाद मुझे इस बैलेंस शीट को खत्म करना है। क्या होता है इसका मतलब? मुझे इस बैलेंस शीट को खत्म करना है। जब भी इस बैलेंस शीट को खत्म करेंगे तो ये सारी के सारी असेट, अब मेरे लाइनिंग ध्यान रखना, मैं लिखे हुए नोट से मैं आपको फॉरवर्ड भी कर दूंगा। सारी के सारी असेट एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक। सबसे पहला, सारी के सारी असेट एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक एंड पार्टनर रिलेटेड असेट, मैं सारी के सारी वहां से उठा करके यहां पे ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है सर? तो यहां पे क्या क्या आ जाएगा? ऑल टू ऑल सन्ड्री, सन्ड्री असेट। ऑल सन्ड्री असेट सर कौन कौन सी हो गई? ऑल असेट एक्सक्लूडिंग व्हाट? कैश एंड बैंक और पार्टनर रिलेटेड असेट। तो सर वो दोनों आपने छोड़ दी, क्या उसको अभी भी मैं बैलेंस शीट में रहने दूं कि नहीं? नहीं रहने दो सर, बैलेंस शीट को हमें क्या करना है? पूरा खत्म करना है। तो सर हमें उन दोनों को कैश अकाउंट में, कैश एंड बैंक अकाउंट बनाएंगे। उसके अंदर कैश का चला जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पे हमने फिगर लिख दिया। और सर इसी के साथ बन जाएगा क्या मेरा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, ए है, बी है, ए है, बी है। बोलो क्लियर है सर? ऑल असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, एक्सेप्शन क्या है उसका? कैश एंड बैंक और पार्टनर रिलेटेड असेट ट्रांसफर नहीं होती है बच्चों। तो कैश एंड बैंक कहां ट्रांसफर होगा? कैश और बैंक अकाउंट में। पार्टनर रिलेटेड असेट कहां ट्रांसफर होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन मेरे को बोल के बताएंगे अगर पार्टनर से रिलेटेड अगर कोई असेट है बेटा तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट उतारूं कि डेबिट उतारूं? डेबिट उतारेंगे। वेरी गुड, भाई बोल रहा है डेबिट उतारेंगे। क्या भाई का आंसर सही है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि सर अगर पार्टनर रिलेटेड असेट होगी तो वो कहां पे उतरेगी सर? डेबिट साइड। तो यहां पे मैं लिख दूंगा हूं असेट्स। क्या इतना लिखने से मेरी असेट साइड पूरी कंप्लीट हो गई बच्चों कि नहीं हुई? कंप्लीट हो गई सर। देखो सारी असेट उतार दी, इस सन्ड्री असेट में ये भी आ गया, ये भी आ गया, है ना? ये वाला कैश बैंक में चला गया, पार्टनर रिलेटेड असेट कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो गई। बोलो क्या
इतना हो गया खत्म। तो हमने आधी स्टेप तो क्लियर कर दी रियलाइजेशन अकाउंट की। सर हमें सबसे पहले इंटेंशन ये रखना है कि हमें बैलेंस शीट को खत्म करना है, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन, जिसमें हम क्या करते हैं, सारी असेट को कैश में कन्वर्ट करते हैं। उससे जो कैश आएगा उससे मैं लाइबिलिटी को पेमेंट कर दूंगा, और जो पैसा बचेगा वो मैं खुद के घर पे लेके चला जाऊंगा। यही उसकी पूरी प्रोसेस होती है। इस चैप्टर में हमें यही करना है। बोलो क्लियर है सर? तो हमने उसके लिए क्या करा, बैलेंस शीट को हमने कैच किया, बैलेंस शीट को पूरा खत्म करना है। पहले सारी असेट को हमने ठिकाने लगा दिया। तो सारी असेट वैसे तो उतरती रिलेशन अकाउंट के डेबिट में, लेकिन दो असेट यहाँ पे नहीं आती। कौन कौन सी? कैश एंड बैंक और पार्टनर रिलेटेड असेट। तो कैश एंड बैंक चली जाती कैश या बैंक अकाउंट में डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी, और पार्टनर रिलेटेड असेट कुछ भी होती वो चली जाती पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट। क्या इतना यहाँ तक क्लियर है? दो तीन बार रिवाइज कर रहा हूँ एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है। फिर देखते हैं सर, आते हैं लाइबिलिटी पे। लाइबिलिटी पे जैसे आते हैं सबसे पहले क्या जाता है मेरे पास? कैपिटल। कैपिटल कहाँ जाना चाहिए रे? पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस बीडी, है ना सर। कैपिटल का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, तो कहाँ उतर जाएगा? बाय बैलेंस बीडी, है ना सर। लायबिलिटी इनकम कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, तो वो ओपनिंग किधर होगा? बाय बैलेंस बीडी। लेकिन वही असेट का कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस, तो कहाँ पे होगा? टू बैलेंस बीडी। बोलो क्लियर है सर? आगे बढ़ जाऊं सर, आगे बढ़ जाऊं सर। कैपिटल को यहाँ उतार दिया। फिर आएंगे सर बैलेंस शीट में। यहाँ पे क्या लिख रखा है सर? जनरल रिजर्व, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस, इधर पी एंड एल का डेबिट बैलेंस हो सकता है, WCR हो सकता है, IFR हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती है। तो पहले सर जो नॉर्मल रिजर्व्स हैं, जैसे जनरल रिजर्व आ गया, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस आ गया, वो सारे हम क्या करेंगे सर? बांट देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। तो यहाँ पे करूंगा बाय रिजर्व्स, बांट दिए ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, जिससे वो भी खत्म हो गया। अगर सर मान लो कोई लॉस हुआ होता तो हम यहाँ बांट देते डेबिट साइड, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। बोलो क्लियर? यहाँ तक खत्म है ना। फिर सर बात करते हैं, अगर मान लो कोई ऐसा रिजर्व है, अगर मान लो कोई ऐसा रिजर्व या प्रोविजन बनाया जो असेट से रिलेशन रखता है, ऐसे दो आते हैं, बताऊं कौन कौन से? एक तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। पूरी पार्टनरशिप में दो आते हैं, कौन कौन से? एक तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उन दोनों को मैं साइड उतारता हूं रियलाइजेशन के, क्योंकि उनकी असेट इधर उतरी तो उनसे रिलेटेड जो आउटफ्लो होने वाला है, उनसे रिलेटेड जो नुकसान होने वाला है वो कहां उतरेगा? इधर साइड। तो मैं सर असेट अगर यहां उतारूंगा और असेट से रिलेटेड कोई प्रोविजन होगा, जैसे कि कौन कौन से दो आ सकते हैं, कौन कौन से? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उन दोनों को मैं यहाँ पे उतार दूंगा। तो मैंने उतार लिया सर, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी बातें होगी? देखो, जनरल रिजर्व होगा, बट जाएगा। पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस होगा, बट जाएगा। पी एंड एल का डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट में बढ़ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होगा, रिलेशन क्रेडिट में उतर जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन होगा, यहाँ पे उतर जाएगा क्रेडिट में। सर अब एक ही बात बचती, कौन सी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। उसके बारे में ट्रीटमेंट क्या होता है यहाँ पे सुन लेना, है ना। उसके बारे में ट्रीटमेंट होता है कि मान लो सर आपकी बैलेंस शीट में यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है, और नीचे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला कि क्या है, क्या आया, नहीं आया, तो वो एक तरह का रिजर्व ही होता है। क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देंगे, कौन से अकाउंट में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन सर केस नंबर टू में ये बोल दिया कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो बैलेंस शीट में अवेलेबल है, जो बैलेंस शीट में WCR अवेलेबल है सर, वो है आपका मान लो 1 लाख रुपए। कितना है? 1 लाख रुपए। और जो लाइबिलिटी आई, लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन आया सर, वो 60,000 आया। कितना आया सर? 60,000। तो बताओ इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? बताइए इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो सर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन लेना। इसका एक क्वेश्चन भी मैंने टिक करवा दिया था, सारे केसेस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप लोगों ने कर भी दिया होगा। सर इसको ध्यान से सुनना, ये सिचुएशन क्या होगी मैं इंडिपेंडेंटली आपको बता रहा हूं, है ना सर। देखना, अगर WCR बैलेंस शीट में कितना अवेलेबल है बेटा? 1 लाख रुपए, लेकिन उसका लाइबिलिटी कितना आ गया सर? 60,000। तो क्या होगा सर? हमारे पास अकाउंट बनता है, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट, है ना, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक बनता है कैश और बैंक। वो ये यहाँ पे कैश और बैंक की कोई जरूरत नहीं है। तो सर क्या होगा? मेरी बात सुनो, अगर 60 लाइबिलिटी आई, सबसे पहले वो लाइबिलिटी मुझे उतारनी पड़ेगी रिलेशन अकाउंट में, क्योंकि वो बैलेंस शीट में इतने की थी और मेरे पास इतनी लाइबिलिटी आ गई। तो सबसे पहले मैं 60,000 उतार दूंगा, कहां पे? बैलेंस शीट में। तो यहां पे लिख दूंगा वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी कितनी आ गई? 60,000। और बचे हुए 40,000 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो बांट दूंगा। अब सर रियलेशन में ये 60,000 पे हो जाएगा और कैश अकाउंट में
क्रेडिट हो जाएगा। वो पे करने की मैं भी आपको बता रहा हूँ, पहले खाली आइटम उतारने की बात कर रहे हैं, है ना। आइटम को रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे उतारोगे, मतलब बैलेंस शीट को खत्म कैसे करोगे, पहला मुद्दा ये मैं आपको समझा रहा हूँ। बोलो क्लियर है। असेट साइड पूरी मैंने खत्म कर दी, कैपिटल कर दिया, जनरल रिजर्व बांट दिया, पी&एल क्रेडिट बैलेंस बांट दिया, पी&एल डेबिट बैलेंस हमने क्या कर दिया, बांट दिया। फिर सर आईएफआर को रियलाइजेशन में इधर उतार दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को इधर उतार दिया, और सर क्या बचा अपने पास, वर्कमैन कंपल्शन रिजर्व। अगर उसके लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी नीचे तो पूरा ओल्ड पार्टनर ओल्ड नेशन में बांट दिया था। सेकंड सिचुएशन पड़ी कि सर 1 लाख रुपए का मेरे पास क्या है, 1 लाख रुपए का रिजर्व दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर, और लाइबिलिटी 60 की आई, तो मैं क्या करूंगा, 60,000 की लाइबिलिटी यहां पे उतार लूंगा, उसी को पेमेंट कर दूंगा बाद में जाकर के, और बच्चों में 40,000 बांट दूंगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। लेकिन सर केस नंबर 2 लाइबिलिटी आ गई कितनी, 1,20,000। लाइबिलिटी कितनी आ गई सर, 1,20,000। सर लाइबिलिटी कितनी आ गई, 1,20,000। कितनी आ गई, 1,20,000। उसका अपन क्या करेंगे, उसका अपन क्या करेंगे बेटा, किताब तो बंद कर दो बेटा, किताब बंद कर दो, घर पे जाके पढ़ने बेटा, है ना। सर 1,20,000 का क्या होगा, मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट। बच्चों अच्छे से पढ़ा रहा हूं, कोई टेक्निकल डिफॉल्ट नहीं आ जाए, जैसे कि क्या वीडियो करप्ट नहीं हो जाए। चले सर, सर अगर 1 लाख का WCR बैलेंस शीट में अवेलेबल है विधि, और लाइबिलिटी कितनी आ गई, 1,20,000, तो बताओ रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले जो लाइबिलिटी यहां पर उतरेगी वो कितने से उतरेगी। देखो वहां पे 60 आई थी तो 60 उतारी थी, यहां पे कितनी आई, 1,20,000, तो कितनी उतारूंगा, 1,20,000। गलत, 1 लाख। अरे बेटा लाइबिलिटी जितनी बैलेंस शीट में अवेलेबल है उससे ज्यादा तो मैं उतार ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो है ही नहीं। समझ गए कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे कितना उतरेगा, 1 लाख। लेकिन दोस्तों पेमेंट कितना हो जाएगा, 1,20,000। तो पार्टनरशिप में कुछ बचेगा ही नहीं बटने लायक। गॉट इट और नॉट, आ गया बात समझ में। तो यहाँ पे WCR का ट्रीटमेंट भी क्या होता है मेरे डियर फ्रेंड्स, खत्म होता है। ओके, तो यहाँ पे रिजर्व वगैरह भी बढ़ गए। अब सीधी बात आते हैं लाइबिलिटी पे। सारी लाइबिलिटी जो यहाँ पे अवेलेबल है, सारी के सारी लाइबिलिटी एक्सक्लूडिंग पार्टनर्स रिलेटेड लाइबिलिटी, क्या बोल रहा हूं मैं, सारी के सारी लाइबिलिटी एक्सक्लूडिंग पार्टनर्स रिलेटेड लाइबिलिटी हम सारी यहां से उठा करके क्रेडिट में लिख देते हैं रियलाइजेशन के। तो करूंगा बाय ऑल लाइबिलिटी एक्सक्लूडिंग पार्टनर रिलेटेड लाइबिलिटी। बोलो क्लियर है सर, आ रहा है समझ में सर। अभी तक जितना हमने उतार लिया उसके हिसाब से अब मेरा पूरा बैलेंस शीट क्या हो चुका है सर, खत्म हो चुका है। तो मतलब मेरा डिसोल्यूशन आधा तो कंप्लीट हो चुका है, वो जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना। अब सर क्या करना है, मुझे सेटलमेंट करना है। सारी एसेट लाइबिलिटी बता दी। और सर आपने बताया यहाँ पे ऑल लाइबिलिटी उतार दो, पार्टनर रिलेटेड लाइबिलिटी मत उतारो। तो सर पार्टनर रिलेटेड लाइबिलिटी कहां जाएगी, बता दूं मैं, वो जाएगी कैश एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट में। कहां जाएगी, कैश एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी। लेकिन वो तब जाएगी जब मेरे पहले ये सारी लाइबिलिटी क्या हो जाए, पे ऑफ हो जाए, फिर पार्टनर रिलेटेड लाइबिलिटी जाएंगी। बोलो क्लियर है। लेकिन सर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पार्टनर की वाइफ का लोन है, पार्टनर की वाइफ से रिलेटेड लाइबिलिटी है। क्या पार्टनर की वाइफ फर्म की वाइफ होती है, नहीं, है ना। तो वो कौन सी मानी जाएगी, एक्सटर्नल मानी जाएगी। तो दोस्तों वो यहाँ पे उतर जाएगी। बोलो क्लियर है। लेकिन पार्टनर के खुद का लोन फर्म से रिलेटेड रखता है, तो दोस्तों वो तब मिलेगा जब पहले एक बार सारे एक्सटर्नल लाइबिलिटी को मैं पैसा चुका दूं। बोलो क्लियर है। तो सर पार्टनर रिलेटेड लाइबिलिटी होगा तो कैश और बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, लेकिन पार्टनर रिलेटेड असेट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होगा। समझ गए कि नहीं समझे, WCR समझे कि नहीं समझे। हाँ, तो वो तो एक्सटर्नल हो गया, यहां लिखेंगे, इधर लिखेंगे। बोलो WCR समझे कि नहीं समझे, समझ गए। WCR का केस भी बहुत अच्छे समझा दिया मैंने आप लोगों को, याद रहेगा कि भूल जाओगे, याद रहेगा। आज के दिन में पूरा चैप्टर निपटा देना, और अभी मैं रेशो का रिवीजन देने वाला हूं, वो भी निपटा देना। ओके चले सर, फिर आगे बढ़े, है ना। तो यहां तक सारी बातें बैलेंस शीट की खत्म हो गई। पार्टनर रिलेटेड अगर लोन होगा तो वो लोन कैश और बैंक से पेमेंट हो जाएगा आफ्टर पेइंग ऑफ ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब सर आते हैं सेटलमेंट क्राइटेरिया पे। मतलब सर ये सारी असेट बिकेंगी और ये सारी लायबिलिटी को पे ऑफ करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है सर। सबसे पहले समझ लेना, रियलाइजेशन का जो नेचर होता है वो होता है सर रियल कम नॉमिनल। वैसे ये पर्सनल भी होता है, लेकिन जनरली क्या बोलते हैं उसको, रियल कम नॉमिनल। तो ये कभी MCQ में आ जाए तो ध्यान रखना, इसका नेचर क्या होता है, रियलाइजेशन का रियल कम नॉमिनल, लेकिन रिवैल्यूएशन का क्या होता है, ऑलवेज नॉमिनल, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट लॉस देखे जाते हैं, यहाँ भी प्रॉफिट लॉस देखे जाते हैं। लेकिन सर रियल क्यों बोला, क्योंकि देखो सबसे पहले असेट सारी डेबिट हुई, और असेट डेबिट होती है मतलब वो कौन सा नेचर हो गया, रियल नेचर हो गया। बोलो क्लियर है। तो सर इसका नेचर क्या हो गया, रियल कम नॉमिनल, दोनों मिक्स में। ओके चले सर आगे बढ़े। अब यहां जो भी असेट है उसको मैं मार्केट में बेचने जा रहा हूं। सर कैसे बेचूंगा, भंगार की
ठेला गाड़ी, सारी एसेट उस पर लोड करूंगा और निकल जाऊंगा। लॉकन, प्लास्टिक, भंगार, वुड, चप्पल वगैरह वगैरह ले लो ले लो ले लो, सस्ते भाव में दे रहा हूँ, है ना। ये मैं बेचने जाऊंगा मार्केट में, है ना। जैसे ही बेचने जाऊंगा तो वो पहले तो उस ठेले गाड़ी पे असेट को लोड करनी पड़ेगी। मैंने लोड कर दी, ये ठेला गाड़ी है, कौन है, ठेला गाड़ी, मैंने लोड कर दी। लोड करके अब मैं बेचूंगा। जैसे मैं बेचूंगा तो मेरे पास या तो पैसा आएगा या कुछ और है। तो जब भी सर किसी असेट या लाइबिलिटी का सेटलमेंट होता है तो वो तीन तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है? तीन तरीके से। देख लो, तीनों उंगलियां मेरी हिल रही है ना। तीन तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है? तीन तरीके से। सर कौन कौन सा? पहला तरीका, या तो उसको कैश में कन्वर्ट कर दिया, मतलब बेच दिया। यश मित्तल के पास में घर पे लारी लेके जा रहा था। यश मित्तल ने बोला, सर ये जो आपका 2001 का जो कूलर रखा हुआ था बिजनेस में, वो मुझे आप 500 रुपए में दे दो। मैंने कहा ठीक है बेटा, ले ले बेटा ले ले। तो यहाँ पे मैंने कूलर को डेबिट किया था, अब वो कूलर जा रहा है, उससे मेरे पास आएगा तो मैं करूंगा पे बाय कैश या बैंक अकाउंट। कितने सर? 500 रुपए। और उसी वक्त हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट में डेबिट कर देंगे पैसा। यश पार्टनर का है, यश पार्टनर का अभी तो कस्टमर है। चलो सुनो, मत बोला करो बीच में फालतू, है ना। मैं सब बोलूंगा। देखो सर क्या हुआ, मैंने वो कूलर क्या हुआ बेचने गया, यश मेरा कस्टमर था, उसने वो कूलर ले लिया, उसने 500 रुपए दे दिए मुझे कैश में। तो सर क्या होगा, यहाँ पे वो असेट बिकी, असेट बिक रही तो असेट जा रही है, असेट जाएंगी तो मैं क्रेडिट करूंगा, उससे कैश आएगा। तो कैश में पे असेट के नाम से 500 रुपए क्रेडिट करके उधर कैश और बैंक अकाउंट में क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है? फिर सर सेकेंड एग्जाम्पल क्या हुआ कि मैं वो कूलर इसको ना देकर के इसको बेचने वाला था, इतने में एक पार्टनर आ गया। पार्टनर वहां से गुजर रहा था, पार्टनर बोला, अरे इसको क्यों दे रहे हो, ये कूलर मेरे को दे दो। इसका मतलब कॉन्सेप्ट ये हुआ कि मार्केट में वो असेट ना बेच करके हम पार्टनर को ही दे दी। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय कैश में आ गया कि बाय पार्टनर्स कैपिटल आएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल आएगा। तो वहां सर अगर वो असेट मैंने किसी पार्टनर को दे दी तो यहाँ पे आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितना पैसा है उतना, और वो कहां चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में चला जाएगा। बोलो क्लियर है सर? सर दो क्राइटेरिया हो गए, एक तो कैश में कन्वर्ट हो गया, दूसरा पार्टनर को दे दिया। सर तीसरा क्राइटेरिया कि अगर वो असेट मैंने किसी लाइबिलिटी को दे दी, मतलब एक असेट जैसे मेरे डेटर का पैसा मैंने मेरे क्रेडिटर के नाम पे थोक दिया, या मेरे क्रेडिटर को मैंने यहाँ का फर्नीचर ऐसे दे दिया, है ना। तो सर देखो, यहां से असेट भी गई, यहां से लाइबिलिटी भी गई, उसकी कोई एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में पास नहीं होती है। बोलो क्लियर है सर? रियलाइजेशन अकाउंट में इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। लेकिन उसका भी एक एक्सेप्शन है, अगर आपके असेट के बदले में लाइबिलिटी जा रही है लेकिन उसके बदले में कुछ एक्स्ट्रा आना जाना नहीं हो रहा है तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। लेकिन सर क्या हुआ, मैंने क्रेडिटर की लाइबिलिटी हटाई, उसके बदले में पूरा फर्नीचर दिया और साथ में 10,000 एक्स्ट्रा दिए, तो जो एक्स्ट्रा दोगे उसकी पास होगी, उसकी एंट्री पास होगी। उसकी एंट्री क्या पास होगी? केविन जी का डाउट आ रहा है, बहुत अच्छा बेटा डाउट है ना। उसकी एंट्री क्या पास होगी सर? जब जाता है तो मेरे लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है, और नॉमिनल नेचर के अकॉर्डिंग वो एक्सपेंस किधर आएगा? डेबिट साइड आएगा टू कैश, क्योंकि यहां तो पैसा आता है वो और जाता है वो। डेबिट ऑफ द रिलेशन अकाउंट और कैश और बैंक में क्रेडिट कर देंगे उसी वक्त। ओके क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चले सर। लेकिन मैंने क्रेडिटर को दिया फर्नीचर, उसके बदले में 5,000 उससे ले लिए उल्टे, क्रेडिट जाएगा और कैश और बैंक में डेबिट जाएगा। बोलो क्लियर है सर? डन। आगे बढ़े सर। असेट का सेटलमेंट तीनों अपन ने पढ़ लिया। लाइबिलिटी केस में भी वही होगा, कैश में पे हो गई तो टू कैश, पार्टनर ले गया तो टू पार्टनर। अगर असेट को दी तो कोई एंट्री पास नहीं, लेकिन उसके बदले में एक्स्ट्रा दिया तो वो एक्स्ट्रा की एंट्री पास हो जाएगी। बोलो यहां तक क्लियर है सर? अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात करते हैं, जो इस बार का अमेंडमेंट भी है क्लास 12 सीबीएसई के अंदर। अमेंडमेंट भी है कि सर मान लो किसी असेट या किसी लाइबिलिटी के बारे में रियलाइज्ड वैल्यू नहीं गिवन है, कि वो कितने में बिक रहा है वो गिवन नहीं है। सर मैं क्या बोला एक बार फिर सुनना, अगर किसी असेट या किसी लाइबिलिटी के बारे में रियलाइज वैल्यू गिवन नहीं है तो हम डीम्ड मानेंगे कि उसकी बुक वैल्यू जितना पेमेंट हो गया है और पेमेंट आ भी गया है। तो सर देखो, किसी असेट मान लो यहाँ पे डेटर का कितना पैसा हमें मिल गया वो गिवन नहीं है, तो हम उसकी बुक वैल्यू जितनी उतरी थी उतना बाय कैश लिख के कैश में डेबिट कर देंगे। यहाँ पे मान लो कोई लाइबिलिटी है, प्रोविडेंट फंड, कोई लाइबिलिटी है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, उसका कुछ भी नहीं लिखा है तो भी उसको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन उसमें इन दोनों का कुछ भी नहीं करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को कभी पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वो एक प्रोविजन था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो क्या था? रिजर्व था। बोलो क्लियर है? ठीक है दोस्तों, तो मैंने कहा अगर किसी असेट्स का, अगर किसी टेंजिबल असेट का, अगर किसी टेंजिबल असेट का रियलाइजेबल वैल्यू अगर नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो भी
बोले जितना हमें रियलाइज करना पड़ेगा। किसी लाइबिलिटी का एक्सक्लूडिंग प्रोविजन वाली लाइबिलिटी का अगर सेटलमेंट क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर तो भी मुझे कंपलसरी पेमेंट करना पड़ेगा, उसकी बुक वैल्यू जितना है, लेकिन कभी भी इंटेंजिबल एसेट का ये नहीं होगा। मान लो सर यहाँ पे एसेट के अंदर फर्नीचर भी है और गुडविल भी है, मैंने दोनों उतार दी है ना, तो फर्नीचर का अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो फर्नीचर का तो पेमेंट मेरे पास आएगा, लेकिन गुडविल का कोई भी एंट्री पास नहीं होगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? डन, पक्का। सर आते हैं अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में। किसके बारे में आते हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जैसे ही मान लो मैं मेरे बिजनेस को बंद करने जाऊंगा, शट डाउन करने जाऊंगा, बेचने जाऊंगा, सारी असेट को, सारी लाइबिलिटी को पेमेंट करने जाऊंगा, तो मेरे पास कुछ तो खर्चा होगा। वो जो कुछ भी खर्चा होगा वो रियलाइजेशन एक्सपेंस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? रियलाइजेशन एक्सपेंस बोला जाएगा। और वो सारा खर्चा रियलाइजेशन एक्सपेंस में डेबिट होगा। सारा खर्चा रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होगा? डेबिट होगा। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट में उतना ही खर्चा डेबिट होगा जितना फर्म लायबल टू पे होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? रिलेशन अकाउंट में उतना ही खर्चा डेबिट होगा जितना फर्म लायबल टू पे होगा। और सर फर्म लायबल टू पे मतलब क्या? जितनी फर्म की जिम्मेदारी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन ले लेते, रिलेशन में एक्सपेंस होगा टोटल 15,000 का, है ना, बिजनेस एक्टिविटी बंद करते समय टोटल खर्चा वो 15,000, लेकिन फर्म ने बोल दिया कि मिस्टर ए तू मैं सारी एक्टिविटी देखना, लेकिन मैं तो 10,000 ही दूंगा, उससे ज्यादा 1 रुपया नहीं दूंगा। तो फर्म लायबल टू पे कितना है? सिर्फ 10,000। तो यहाँ पे डेबिट कितना होगा? सिर्फ 10,000। इसने 5,000 ज्यादा दिए तो वो उसकी टेंशन वो कुछ नहीं। क्रेडिट कहां कर देगा? कैश और बैंक में नहीं, बचा हुआ कुछ नहीं करना है। जितना फर्म लायबल टू पे है उतना ही अकाउंटिंग होगा एक्सपेंस का। पार्टनर ने करा वो उसकी जेब से देगा 500 रुपए एक्स्ट्रा, उसके जेब से जाएंगे, मेरी बुक्स में नहीं आएंगे, उसकी बुक में जाएंगे, वो अलग जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में कुछ नहीं जाएगा। लेकिन सर दूसरा एग्जांपल देखना, फर्म लायबल टू पे था 10,000, लेकिन फर्म के पास कैश अवेलेबल नहीं था, वो किसी पार्टनर ने दे दिया, तो क्या रिलेशन अकाउंट में जाना चाहिए? जी हाँ, फर्म लायबल टू पे तो है, तो यहाँ पे डेबिट तो होगा, लेकिन वो टू कैश से होगा कि टू पार्टनर्स कैपिटल? टू पार्टनर्स कैपिटल। और पार्टनर कैपिटल में क्या हो जाएगा? वो क्रेडिट हो जाएगा। बोलो क्लियर है सर? डन। तो उस पे भी एक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट खाली ध्यान रखना, फर्म लायबल टू पे होगा उतना ही यहाँ पर डेबिट होगा। फिर उसके अंदर एक बात आती है, सर देखो फर्म ने किसी पार्टनर को अपॉइंट कर लिया, किसी पार्टनर को अपॉइंट कर लिया, बोला कि तू ये सारी एक्टिविटी कर, तेरे को 20,000 रुपए सैलरी दूंगा, साथ में जो खर्चे होंगे वो भी दे दूंगा। तो फर्म लायबल टू पे कितना है? एक तो सैलरी जितना और सारे खर्चे जितना, ये सारी एक्टिविटी कर रहा है। इसने मुझे बाद में हिसाब दे दिया, सर इतना मुझे दो, है ना। तो जब इसने दे दिया तो इसकी सैलरी में करूंगा रिलेशन अकाउंट में टू पार्टनर्स कैपिटल, और जो खर्चा है वो टू कैश है, टू पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन सर क्या हुआ, मैंने इसको एक बार और अपॉइंट किया कि बेटा मैं तुझे 20,000 ही दूंगा, इसमें खर्चा भी इंक्लूड है, तेरी सैलरी भी इंक्लूड है, तू जो चाहे वो कर, और इसके जेब से खर्चे चले गए 30,000 के। तो बताओ इस अकाउंट में डेबिट कितना होगा? सिर्फ 20,000, क्योंकि जितना फर्म लायबल टू पे है उतना ही होगा। अगर फर्म के पास से कैश जा रहा है तो टू कैश कर लेंगे, नहीं जा रहा है पार्टनर जा रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल कर देंगे। तीसरा एंड लास्ट एग्जांपल, सर क्या होता है, फर्म को देने ही नहीं थे, देने थे पार्टनर को, लेकिन दे दिए फर्म ने। समझना, खर्चा था 10,000 का, फर्म को नहीं देना था, देना था किसको? पार्टनर को, लेकिन दिए किसने? फर्म ने। क्या रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होना चाहिए क्या? नहीं, कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया, जितना फर्म लायबल टू पे है वो यहां पर जाएगा। तो सर उससे हम क्या करेंगे? उस एंट्री क्या पास होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट को कम कर देंगे, मतलब डेबिट कर देंगे और टू कैश या बैंक कर देंगे। बोलो क्लियर है सर? यहां तक बात समझ आ गई? आगे डन 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 खत्म। यहाँ पे डिसोल्यूशन चैप्टर 98% तक पूरा खत्म होता है। अब एक लास्ट केस आपको बताता हूँ, उसका एक ही क्वेश्चन आपको करना है। उससे पहले कुछ एमसीक्यूज बातें ध्यान रख लेना कि मान लो 2 या 3 पार्टनर है, तो एक पार्टनर ने तो खुद ने लोन दिया और एक पार्टनर की वाइफ ने, वाइफ आएगी बेटा अपनी, हाँ उस वाइफ ने नहीं आएगी, चलो है ना, वो ना बोल रहा, उसको भरोसा ही नहीं वाइफ करना, बेटा शादी वादी करने का इरादा ही नहीं है, अच्छा लेके भागेगा, चले देखे हाँ वही भाग पाएगा तो 10 मीटर से आगे देखे। सर सुनो, आए सर, आए सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। अगर इसने पार्टनर ने खुद ने लोन दिया फर्म को, मैं फर्म हूं, तेरी वाइफ ने लोन दिया मुझे फर्म को, बोलो क्लियर है? ये बोल रहा है कि उसकी वाइफ को देने से पहले मुझे दे दो, नहीं होगा ऐसा, क्योंकि दोनों में एक्सटर्नल कौन है? वाइफ है। क्या उस पार्टनर की वाइफ फर्म की वाइफ है? ये बात ध्यान रखना, वो कौन है? एक्सटर्नल। लेकिन पार्टनर का लोन हो सकता है फर्म के लिए थोड़ा सा इंटरनल मैटर है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर वो कॉन्सेप्ट भी क्या हुआ? खत्म हुआ। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट आता है, लास्ट कॉन्सेप्ट आता है सर, ये सब कुछ एक्टिविटी करके जो भी प्रॉफिट या लॉस बचेगा उसे हम ऑल पार्टनर ऑल रेशो में बांट करके हम कहां ले जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल में ले जाएंगे। बोलो यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ। अब एक बात ध्यान रखना, अगर डिसोल्यूशन का चैप्टर
नंबर कंफर्म मिलेंगे। वीडियो 2-3 बार सुन लेना, भले आप 2-3 बार सुन लेना और वहां पे समझ में आ जाए तो एक बार कमेंट जरूर कर लेना। इवन आपको सारी वीडियो पे कमेंट तो करना चाहिए कि कैसा क्या आपको समझ में आ रहा है पाठक जी, तो मुझे ये पता चलेगा उससे। मैं मेरे कमेंट बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मुझे ये पता चलेगा कि हाँ आपने वीडियो देखा है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ किसके लिए, पता चला आप देखोगे ही नहीं तो क्या मतलब है ना। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, व्यूज बढ़ जाएंगे, वॉच ओवर बढ़ जाएंगे, कमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं। आपका कमेंट मतलब वो बताएगा कि आपने मेरा वीडियो देखा है। सर बनिया तो पूरे आप ही हो, आप ही से कोई सीखे कि बातों को कैसे अलग तरीके से बोलना। ठीक है, आप जो भी समझो लेकिन कमेंट जरूर करना। ओके चले सर आगे बढ़ते हैं। सर एक लास्ट केस डिसोल्यूशन का, लास्ट केस वो क्या होता है सर, देखना जब भी हम रिलेशन अकाउंट बना रहे हैं हमें सबसे पहले असेट की बुक वैल्यू चाहिए, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। मतलब सर क्या होता है, रिलेशन अकाउंट बनाओगे, सबसे पहले असेट को उतारोगे फिर बेचोगे, लाइबिलिटी उतारोगे फिर बेचोगे, ठीक है। लेकिन हमें असेट की बुक वैल्यू, असेट की बीवी, असेट की बीवी, यश मित्तल इधर देख ले, असेट की बीवी बोले तो क्या बुक वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमें सबसे पहले बुक वैल्यू को निकालना पड़ेगा। बुक वैल्यू निकालोगे आप एक बैलेंस शीट का परफॉर्मा बना करके, क्या बना करके, बैलेंस शीट का परफॉर्मा, जो रियल की बैलेंस शीट नहीं है, डुप्लीकेट बैलेंस शीट जिसको अपन बोलेंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट, जिसके अंदर हम क्या करेंगे सर, कैपिटल दे रखी होगी, लाइबिलिटी दे रखी होगी, तो इसका बैलेंस क्या आ जाएगा, सन्ड्री असेट की बीवी, और ये बीवी यहां पे उतर जाएगी, लाइबिलिटी यहां उतर जाएगी, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, इसका पेमेंट हो जाएगा, फलाना ठिकाना सब कुछ हो जाएगा। ये भी इजी है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरेंडम रेवोल्यूशन बता दिया। ये कब यूज होता है, मैंने एक क्वेश्चन टिक कराया था, जब अगर क्वेश्चन में ओनली असेट की रिलाइज वैल्यू दे रखी, बुक वैल्यू गिवन नहीं होगी, तो आपको बुक वैल्यू निकालनी होगी। वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट में क्या बना दोगे, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना दोगे, वहां से निकल जाएगा। दोस्तों यहां पर आपका पूरा डिसोल्यूशन चैप्टर खत्म होता है। बैक टू बैक सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लेना, मैं यहां पे भी क्लास में करवा भी रहा हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। बाय बाय, बने रहिए तब तक। यहां क्लिक कर।